आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्रिटिकल पॉइंट के बारे में, जिसमें हम प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर की हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें देखेंगे फ्री मीन पाथ, या बोल सकते हैं मीन फ्री पाथ के बारे में। और इसके आगे हम देखेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और हमारा स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में हम यहाँ पे फिर से डेरिवेशन की बात नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है केवल उसको हम यहाँ पे देखेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है क्या? चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट से। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है क्या? तो क्रिटिकल पॉइंट में बेसिकली क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट में जो लिक्विड जो है, अगर गैस में अगर चेंजेस हो रहा है, लिक्विड अगर गैस में चेंज हो रहा है या गैस जो है किस में चेंज हो रहा है, आपका लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो इस क्रिटिकल पॉइंट में प्रेशर जो है वॉल्यूम के साथ क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, प्रेशर जो है, जो लिक्विड का प्रेशर होगा या गैस का जो प्रेशर होगा, वो वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं होगा, है ना। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट में हमारा जो प्रेशर का जो चेंजेस है वॉल्यूम के साथ, वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट इज टर्मिनेटिंग पॉइंट of steam line up to which liquid and gas found in equilibrium। ठीक है, लिक्विड और गैस जो है अभी तक किस में थे, इक्विलिब्रियम पे थे। ठीक है, स्ट्रीम लाइन में। लेकिन उसके बाद, है ना, उसके बाद एट क्रिटिकल पॉइंट changes in pressure with respect to volume stopped। ठीक है, क्या हो जाता है आपका, स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब डेल पी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी दैट इज इक्वल टू डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल वी स्क्वायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर T दैट इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाता है आपका, इक्वल टू 0 के बराबर होता है। डेल पी अपॉन डेल वी दैट इज इक्वल टू डेल स्क्वायर पी अपॉन डेल वी स्क्वायर एट कांस्टेंट T क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। ठीक है क्या? चलिए अब देखते हैं, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप याद रखिएगा क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे है ना, फाइंड क्रिटिकल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फॉर रियल गैस, है ना, फॉर रियल गैस। ओके। ठीक है, चलिए तो रियल गैस इक्वेशन वी नो रियल गैस इक्वेशन। तो रियल गैस इक्वेशन क्या होता है आपका, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर दैट इज V माइनस बी दैट इज गोज टू RT। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या होता है, रियल गैस इक्वेशन होता है। ठीक है क्या? अब यहाँ पे हमारा जो है पहला कंडीशन क्या होता है आपका, पहला कंडीशन इसमें देख लीजिए क्या होता है, डेल P अपॉन डेल V क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसका एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू V। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, डेल P अपॉन डेल V हो जाएगा। ठीक है क्या? और ये कितना हो जाएगा, -2a अपॉन V क्यूब हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। अच्छा, इसको नीचे ले जाइए, है ना, एक काम कीजिए, इसको नीचे लेके चले जाइए, उसके बाद करते हैं। तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ RT अपॉन कितना हो जाएगा, V माइनस बी हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो कितना हो जाएगा, डेल P अपॉन डेल V, और माइनस कितना हो जाएगा, 2a अपॉन कितना हो जाएगा, V क्यूब दैट इज इक्वल्स टू RT, और ये कितना हो जाएगा, V माइनस बी का स्क्वायर दैट इज़ माइनस। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे
तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका वैल्यू जो है ना, इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। ये एट क्रिटिकल पॉइंट है ना, एट क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो डेल पी अपॉन डेल वी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो डेट इज 0 माइनस कितना हो जाएगा 2a अपॉन वी क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी अपॉन कितना हो जाएगा v माइनस बी का क्यूब। तो माइनस माइनस बोथ साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सॉरी ये स्क्वायर है ना, दैट इज नथिंग बट योर स्क्वायर। तो 2a का वैल्यू जो देखिए 2a अपॉन वी क्यूब का वैल्यू जो है आपका इतना आ गया। तो उसको हम फिर से क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। किस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, उसको पुट कर देंगे। ठीक है क्या, चलिए इसको जो इक्वेशन नंबर 2 जो है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको एक बार और हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको क्या आ जाएगा देखिए, एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट 2 है ना, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो डेल स्क्वायर पी अपॉन कितना हो जाएगा, डेल वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है क्या, माइनस 2a अपॉन वी की पावर 4 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ आर टी, और ये कितना हो जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू आ जाएगा है ना। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -3 इंटू 2a अपॉन वी की पावर 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v माइनस बी का कितना हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से क्लियर है क्या। चलिए अब ये कितना हो जाएगा आपका 6a अपॉन वी की पावर 4, दैट इज इक्वल्स टू 2RT, और ये कितना हो जाएगा -v माइनस बी, और ये कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। और ये फिर से कितना हो जाएगा हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। अब ये RT अपॉन, ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा था हमारा, ये जो RT अपॉन वी माइनस बी का स्क्वायर जो है ये किसके बराबर है, 2a अपॉन वी क्यूब के बराबर है। तो इसको इसमें हम पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 6a वी की पावर 4, दैट इज इक्वल्स टू 2, इसको v माइनस बी को मैं अलग कर देता हूँ। और इसमें RT अपॉन वी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2a अपॉन कितना हो जाएगा, वी क्यूब हो जाएगा। तो देखिए वी क्यूब इधर है, v4 इधर है, तो केवल v बस बचेगा। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। आगे कितना हो जाएगा देख लीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका 6a अपॉन वी, दैट इज इक्वल्स टू 4a अपॉन कितना हो जाएगा, v माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए इधर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखिए a और a कैंसिल हो रहा है, और ये 2 2 ज़ा 2 कितना 3 ज़ा। हाँ अब मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3v माइनस कितना हो जा रहा है 3v, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू वी। तो इसको उधर लेके चले जाइए तो कितना आ जाएगा 3v माइनस 2v, दैट इज इक्वल्स टू 3v, और ये v इक्वल टू कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा। और यही क्या है आपका क्रिटिकल वॉल्यूम है। क्या मिल गया आपको, क्रिटिकल वॉल्यूम मिल गया। तो इसको आपको याद रखना है, दैट इज क्रिटिकल वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाता है आपका 3b के बराबर हो जाता है। क्रिटिकल वॉल्यूम किसके बराबर है, 3b के बराबर है। ठीक है क्या यहाँ तक। चलिए अब हम देखते हैं क्रिटिकल, हाँ आगे क्या कर सकते हैं उसको देख लीजिए। ठीक है, ये बगल में रख लीजिए इसको। हाँ अब ये जो है हमारा कितना था उसको देख लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 है ना, और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 3, और इसमें पुट कर दीजिए फ्रॉम 3 में क्या हो जाएगा, आप क्या रखेंगे, RT अपॉन v का वैल्यू कितना है, दैट इज़ 3b। तो 3b माइनस b हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 2a अपॉन कितना हो जाएगा, ये v का वैल्यू कितना है 3b है, 3b का कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा देखिए आपका RT अपॉन कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2a, और ये कितना हो जाएगा 27b क्यूब हो जाएगा। तो एक b इधर से गया, और इधर क्या बचेगा 2b बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा RT इक्वल टू 2, ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है क्या, ओके। इसका स्क्वायर था ना, इसका स्क्वायर है, दैट इज स्क्वायर्ड, 2b का स्क्वायर्ड है ना। ओके चलिए देखिए ये कितना हो जाएगा आपका RT अपॉन कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2a अपॉन 27b क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये b स्क्वायर गया, इधर क्या बचा b बचा। ठीक है, तो ये फाइनली कितना बचा उसको देखिए, तो ये RT और ये कितना हो गया 8a अपॉन 27b। तो TC इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8a अपॉन 27br। तो ये आपको याद होना चाहिए,
ये क्रिटिकल टेम्परेचर आपको याद होना चाहिए। क्रिटिकल वॉल्यूम हो गया आपका, क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया। अब क्या निकालना है? क्रिटिकल प्रेशर निकालना है। तो क्रिटिकल प्रेशर आपको निकालना है, उसके लिए क्वेश्चन 1 में आप उसको रख दीजिए, है ना। क्रिटिकल नेक्स्ट क्या निकालना है? फॉर क्रिटिकल प्रेशर पुट वैल्यू ऑफ VC एंड TC इन 1। ठीक है क्या? तो P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर, तो 3B का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है? V माइनस बी, तो 3B माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू R। और ये कितना था? 8A अपॉन 27BR। तो ये R और R आपका कैंसिल हो गया, ठीक है क्या? यहाँ पे से कितना बचेगा? P प्लस A अपॉन 9B स्क्वायर, और ये कितना बचेगा? 2B दैट इज इक्वल्स टू 8A अपॉन 27B। ठीक है क्या? चलिए अब देखिए, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो P प्लस A अपॉन 9B स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? A अपॉन 27B स्क्वायर। ठीक है, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? A अपॉन 27B स्क्वायर माइनस 9 अपॉन A अपॉन 9B स्क्वायर, A अपॉन 9B स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका? A अपॉन B स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, तो 1 अपॉन 27 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 9 हो जाएगा। आगे देखिए इधर, तो P इक्वल टू हो जाएगा आपका A अपॉन B स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका? 27, और यहाँ पे 1, ये कितना हो जाएगा आपका? -3। तो कितना आ गया आपका? दैट इज 2A अपॉन 27B स्क्वायर, 2A अपॉन 27B स्क्वायर। कहीं पे माइनस में मिस्टेक हुआ है क्या? कहीं पे माइनस में मिस्टेक हुआ है लग रहा है। दैट इज 202 फोजा, है ना। ये 4 है भाई, है ना। दिस वन इज़ 4, दिस वन इज़ 4, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, है ना। 4 माइनस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू इसका कितना आ जाएगा? A अपॉन 27B स्क्वायर, A अपॉन 27B स्क्वायर। तो ये क्या मिल गया आपको? PC मिल गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? डायरेक्ट याद रखना है। ये जो कंडीशन जो होता है डेल P अपॉन डेल V एट क्रिटिकल पॉइंट जो है उसको याद रखना रहेगा, और साथ ही साथ आपको ये याद रखना रहेगा, है ना। चलिए देख लेते हैं आपका स्टिकी नोट में क्या याद रखना रहेगा। ओके, तो एट क्रिटिकल पॉइंट, है ना, एट क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है आपका? डेल P अपॉन डेल V एट कांस्टेंट T, और डेल P अपॉन डेल स्क्वायर P अपॉन डेल V स्क्वायर एट कांस्टेंट T दैट इज इक्वल टू कितना हो जाता है आपका? 0 के बराबर हो जाता है। और साथ ही साथ क्रिटिकल वैल्यूज़, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो आपका VC जो होता है 3B के बराबर होता है, ठीक है। PC कितना होता है? A अपॉन 27B स्क्वायर होता है, और PC कितना होता है? 8A अपॉन 27BR हो जाता है। ये कुछ इस प्रकार से। तो देखिए आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो? लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है क्या? केवल इतना बस आपको याद रखना रहेगा, ठीक है क्या? ठीक है क्या? तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो है आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्रिटिकल प्रेशर और वॉल्यूम के जो वैल्यू जो है ना, और टेम्परेचर का जो वैल्यू है ये आपको याद होना चाहिए। ये किसी भी कंडीशन में आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए।
ओके चलिए आगे देखते हैं हम मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ को जानने से पहले हमको जानना होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ये बोलता है कि जो भी आपका गैस है, गैस जो है मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और ये जो मॉलिक्यूल हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, ठीक है। तो रैंडम जब मोशन करते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे से ये टकराते भी रहते हैं, ठीक है। कोलिजन होता है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में। और साथ ही साथ जैसे अगर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो टकराने से पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो एक स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जिसको हम फ्री पाथ के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? फ्री पाथ, है ना। दो मॉलिक्यूल्स के बीच जैसे टक्कर हो रहा है तो उस टक्कर से पहले जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको अपन क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ, ठीक है। और ऐसा ये बहुत सारे टक्कर करते हैं, ठीक है, क्योंकि रैंडम मोशन हो रहा है तो ये बहुत सारे टक्कर करते रहते हैं, ठीक है। तो एवरेज अगर हम निकालें तो इस टक्कर को हम क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया उसको अपन क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो उसी का हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये टेम्परेचर, प्रेशर या बोले नंबर डेंसिटी, इस पर कैसे डिपेंड करेगा उसको हम देखने वाले हैं, जो डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है क्या। चलिए, तो मीन फ्री पाथ इक्वल टू होता है हमारा मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ जो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल सपोज कितना किया? एल किया। सपोज वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एल डिस्टेंस ट्रेवल किया। और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं आपके? एन है, ठीक है क्या। चलिए अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, तो एल तो है ही, एल अपॉन एन, पाई डी स्क्वायर, और ये हो गया पाई डी स्क्वायर, ठीक है। इसका मैं मल्टीप्लिकेशन किया और डिवीजन किया, एक रिजल्ट निकालने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है क्या। तो ये पाई डी स्क्वायर बेसिकली क्या है? ये जो एरिया जो होगा, है ना, ये क्या होगा आपका? जैसे ये जो मॉलिक्यूल जो होता है ये कुछ इस प्रकार का आपका स्फेरिकल बॉल की तरह हम कंसीडर करते हैं। काइनेटिक थ्योरी में जो मॉलिक्यूल जो होता है स्फेरिकल बॉल की तरह हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। तो इनमें जो टक्कर होगा तो जो एरिया कवर करेगा वो क्या कवर करेगा? दैट इज़ पाई डी स्क्वायर कवर करेगा। इस वजह से इसको पाई डी स्क्वायर से हम क्या किए हैं? मल्टीप्लिकेशन किए हैं और डिवीजन किए हैं, ठीक है क्या। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। तो ये हमारा जो है ये कितना हो जाएगा आपका? दिस इज़ नथिंग बट योर, ये आपका एरिया हो गया और ये आपका लेंथ हो गया। तो ये क्या बन गया? आपका वॉल्यूम बन गया। ये लेंथ इंटू एरिया क्या हो गया? वॉल्यूम बन गया। नीचे क्या है आपका? दैट इज़ पाई डी स्क्वायर, ठीक है क्या। अब यहाँ पे देखिए ये v अपॉन एन है, तो दैट इज़ नथिंग बट योर, इसको ऐसा लिख दीजिए, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाए आपका, ये आपका आ जाएगा दैट इज़ एन अपॉन वी पाई डी स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको। ये ऐसा, उसको v को हमने नीचे ले आया तो ये क्या हो जाएगा फाइनली? 1 अपॉन दैट इज़ नथिंग बट एन, दैट इज़ पाई डी इसको नंबर डेंसिटी, एन इक्वल टू कितना है यहाँ पे? एन अपॉन वी है, कितना है? दैट इज़ एन अपॉन वी। ये कुछ इस प्रकार से एन पाई डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है क्या। तो ये हो गया मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे एक फैक्टर और आता है, जो फैक्टर होता है √2 का। तो 1 अपॉन क्या हो जाता है आपका? √2 पाई डी स्क्वायर एन, ठीक है। ये फैक्टर जो है √2 का यहाँ पे एक और आता है, तो वो कितना हो जाएगा आपका? दैट इज़ 1 अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर इंटू कितना हो जाता है? एन हो जाता है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि हमारा जो मीन फ्री पाथ जो है क्या होता है आपका? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर डेंसिटी के। किसके? नंबर डेंसिटी के। क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब नंबर डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम आपका मीन फ्री पाथ होगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा? जल्दी जल्दी मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से टकराते रहेंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए, इफ द मास ऑफ द मॉलिक्यूल, इफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ m, अगर m मास है अगर एक मॉलिक्यूल का, तो टोटल मास कितना हो जाएगा आपका? m इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है क्या। तो ये कितना हो जाएगा? m इंटू कितना हो जाएगा? n हो जाएगा, ठीक है क्या। m इंटू n हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम डेंसिटी की बात कर लेते हैं। हम किसकी बात कर लेते हैं? डेंसिटी। तो डेंसिटी रो इक्वल टू कितना होता है आपका?
दैट इज मास, है ना, क्या होता है आपका, दैट इज मास अपॉन क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज m, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसको m इंटू एन करो ना यार सीधा, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये m इंटू एन, और ये कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। तो फाइनली कितना मिलेगा आपको, mn, क्या मिलेगा, दैट इज नथिंग बट योर mn स्मॉल n। तो रो इक्वल टू कितना हो गया आपका, दैट इज m इंटू कितना हो गया, n हो गया। अब यहाँ से हम n की वैल्यू अगर निकालें तो रो अपॉन कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। अब इसको हम वहाँ पे पुट कर देते हैं, तो लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 1/√2 पाई, क्या था आपका, डी स्क्वायर, और n मतलब रो, और ये ऊपर नीचे क्या हो जाएगा आपका, m आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर से देखें तो ये कि लेमडा जो है कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ m√2 पाई डी स्क्वायर अपॉन रो। तो यहाँ पर से अगर देखें तो लेमडा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, v के। क्या है आपका, लेमडा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रो के, ठीक है क्या। जैसे जैसे आप डेंसिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होते जाएगा आपका लेमडा जो है, या फ्री पाथ जो है, या मीन फ्री पाथ जो है वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अब इसमें। तो हमारा जो पी वी इज गोस टू कितना होता है आपका, एन आर टी होता है। पी वी इज गोस टू कितना होता है हमारा, एन आर टी होता है। और इस एन आर को हम क्या लिखते हैं, दैट इज़ एन के बी लिखते हैं। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, दैट इज़ एन के बी टी। ये क्या हो जाएगा आपका, एन के बी टी हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या। तो पी वी इज गोस टू कितना मिल गया आपको, एन के बी टी मिल गया, ठीक है क्या। चलिए अब यहाँ पर एन अपॉन वी हम निकाल सकते हैं, दैट इज़ पी इज गोस टू कितना होता है आपका, एन अपॉन वी, दैट इज़ के बी इंटू टी, ठीक है क्या। और ये कितना हो जाएगा आपका, एन, दैट इज़ के बी टी, और ये पी हो जाएगा। तो एन इक्वल टू फिर से कितना मिल गया, पी अपॉन के बी टी मिल गया। कितना मिल गया, पी अपॉन के बी टी मिल गया, है ना। तो इसका कुछ कुछ फॉर्म जो है आपको याद रखना रहेगा। ये वाला फॉर्म आपको याद रखना रहेगा, ये वाला फॉर्म, इससे पहले वाला फॉर्म, ठीक है, और ये अभी जो आने वाला है उस वाले फॉर्म को, ठीक है क्या। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए। तो लेमडा इक्वल टू कितना था आपका, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन था। तो एन की जगह कितना आ गया, 1/√2 पाई डी स्क्वायर, और ये कितना है आपका, देखिए पी अपॉन के बी टी, ये कितना है आपका, दैट इज़ पी अपॉन के बी टी। तो ये फाइनली कितना मिल गया आपका, दैट इज़ के बी टी अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, लेमडा निकल गया। ये कुछ इस प्रकार से। तो लेमडा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टी के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना ही ज़्यादा क्या होते जाएगा आपका लेमडा जो है वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, या मीन फ्री पाथ जो है वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और साथ ही साथ अगर मैं पी की अगर मैं बात करूँ तो लेमडा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, पी होगा। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही कम क्या होगा आपका लेमडा होगा, ठीक है क्या। तो क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पर से, तो उसको देख लेते हैं एक बार और। यही क्यों आ रहा है, इसको काटिए। फिर से क्यों आ जा रहा है, ओके चलिए। तो कलर चेंज कर लेते हैं क्या। ओके तो पहला जो लेमडा इक्वल टू हम लिए थे, लेमडा इक्वल टू जो लिए थे, ओके तो लेमडा इक्वल टू जो लिए थे हम, दैट इज़ नथिंग बट योर लेमडा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। ये कुछ इस प्रकार से लिए थे, ये नहीं दिख रहा होगा आप लोग को। ओके तो ये था आपका क्या, लेमडा, ठीक है क्या। हाँ अब यहाँ पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, नंबर डेंसिटी के। उसके बाद हमने किस में डील किया, हम रो में डील किया हमने। तो ये कितना आ गया था, पाई डी स्क्वायर, और ये कितना आ गया था आपका, रो आ गया था, क्योंकि आपका एन इक्वल टू कितना था, रो अपॉन एम था। ये कुछ इस प्रकार से। उसके बाद लेमडा इक्वल टू क्या मिल गया हमको, दैट इज़ के बी टी अपॉन कितना मिल गया था, पी मिल गया था। के बी टी अपॉन क्या मिल गया था, पी मिल गया था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ के बी टी अपॉन √2 पाई कितना था आपका,
दैट इज़ 2πd², और ये कितना था, p था। तो ये जो तीनों जो है आपको याद रखना है। तो लेमडा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका 1/p हो गया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, t हो गया। तो इसको आपको जो है ये याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ना है हमको, और हम आगे बढ़ते हैं स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हाँ, तो इसमें इस स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली ये बताया गया है कि जो मॉलिक्यूल्स जो मोशन कर रहे हैं उसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितना होगा, उसका एवरेज स्पीड कितना होगा, और उसका एक और स्पीड हम निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, है ना, तो वो कितना होगा। ठीक है क्या? तो यही चीज़ें जो है हम यहाँ पे RMS स्पीड जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे हम वही चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो इसको हम कंप्लीट डिराइव नहीं करेंगे, जो मोटा मोटा जो हमको मिलता है, जो क्वेश्चन हमको जो मिलते हैं या फॉर्मूला जो हमको मिलता है, हम केवल उसकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर डेंसिटी जो मिलता है, जिसको हम NV/dV से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो ये जो हमको मिलता है ये होता है आपका दैट इज़ 4πN, और ये होता है आपका m/2πkBT होल टू द पावर 3/2, और हो जाएगा आपका दैट इज़ v², और e⁻mv²/2kBT इंटू dV। ये कुछ इस प्रकार से आपका जो है ये नंबर टर्म जो है वो कुछ इस प्रकार से आपको मिलता है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो आपको इसको याद नहीं रखना है, आपको क्या याद रखना है कि ये जो हमारा NV/dV है दैट इज़ नथिंग बट प्रोपोर्शनल टू दैट इज़ v² e⁻mv²/2kBT। ये इसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज़ v²/mv²/2kBT के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है क्या? और ये वाला जो टर्म आता है वो बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ से आता है। कैसे? जैसे आपके पास ये कंटेनर है, कंटेनर में बहुत सारे पार्टिकल हैं, और इन पार्टिकल ऐसे पार्टिकल्स का नंबर आपको निकालना है, ऐसे पार्टिकल का नंबर निकालना है जिसका एनर्जी E है ना। ये कंप्लीट कंटेनर जो है किस में है, आपका टेम्परेचर T में है, और ऐसे पार्टिकल को अगर आपको निकालना है, ऐसे पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है जिसका एनर्जी अगर E हो, तो हमारा बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ जो है ये कहता है कि ये जो नंबर डेंसिटी होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, -βE के, और ये जो बीटा भाई साहब जो होता है इसका वैल्यू कितना होता है, -E/ क्या होता है आपका kBT होता है। क्या होता है आपका kBT होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको ये मिलता है, और यहाँ पे E जो होता है ये दैट इज़ नथिंग बट योर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के कारण कितना हो जाता है, 12 mv²। तो देखिए ये 12 mv² हो गया और नीचे kBT हो गया, तो ये वहीं से आया है। ठीक है क्या? हाँ, तो ये कोई पर्टिकुलर आपका कंटेनर हो गया, कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं एट टेम्परेचर T पे। अब हमको ये प्रोबेबिलिटी निकालना है कि ऐसे कितने आपके पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी एनर्जी E है। तो वो कैसे दिया जाता है, वो ऐसे दिया जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E⁻⁻E/kBT, जिसको हम बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ कहते हैं। ठीक है क्या? तो इसको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद रखना जो है वो ये बोर्ड पे पड़ा हुआ है ना, तो उसको आपको केवल याद रखना है, और इसका जो है आपका जो डायग्राम जो मिलता है उसको आपको याद रखना रहेगा। ठीक है क्या? तो ये हम स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो स्पीड का जो वैल्यू जो होता है वो क्या नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट हो सकता है बट ये निगेटिव नहीं होता है। ठीक है क्या? तो इसका जो आपका डायग्राम जो आपको मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। ठीक है क्या? ये कुछ इस प्रकार से, सपोज ये आपका T1 टेम्परेचर पे है, किस में टेम्परेचर पे है, दैट इज़ योर T1 टेम्परेचर NV/dV, और ये वर्सेस क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट V, है ना। ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या?
तो ये ग्राफ कैसे आया आपका, देखिए ये वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये वी स्क्वायर में पहले देखिए यहाँ पे वी स्क्वायर दो टर्म है ना, ये आपका अलजेब्रिक टर्म हो गया और दूसरा एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो पहले तो ये डोमिनेट करेगा स्मॉलर वैल्यूज़ के लिए, तो ये ऐसे इंक्रीज हो गया, और हायर वैल्यूज़ के लिए ये डोमिनेट करेगा, तो ये डाउन हो गया, ठीक है क्या। अब ये T1 टेम्परेचर में ऐसा T1 है। उसके बाद अगर मैं T2 टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो T2 टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और ये जो है यहाँ से अपन देख सकते हैं, तो ये जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ जो है ना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे क्या हो जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है, या आप बोल सकते हैं वो बढ़ जा रहा है, ठीक है, यही चेंजेस आ रहा है। ये आपका टेम्परेचर T2 हो गया, तो T2 इज़ ग्रेटर देन क्या है यहाँ पे T1 है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होते जाएगा, जो मोस्ट प्रोबेबल जो वैल्यू जो होगा स्पीड का, VMP लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसका वैल्यू हम अगले स्लाइड में देखेंगे, तो इसका वैल्यू जो है क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है। नेक्स्ट वाले में फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर नेक्स्ट करूँगा तो ये जो ग्राफ जो है कुछ और ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो जाता है, वैसे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसा ग्राफ आपको दे दिया रहता है, उसके बाद पूछा जाता है कि इसमें कौन सा सही है। आपका पहला ऑप्शन दे दिया रहेगा T1 इज़ लेस देन T2, और नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया रहेगा T1 इज़ इक्वल टू T2, थर्ड ऑप्शन दे दिया रहेगा T1 इज़ ग्रेटर देन T2, और नंबर 4 ऑप्शन दे दिएगा नॉन ऑफ दिस। तो आपको यहाँ पर से निकालना रहेगा। ये T2 जो है नेक्स्ट अगले लेवल पे जा रहा है, तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, T2 मस्ट बी ग्रेटर देन T1, या T1 इज़ लेस देन T2, ये कुछ इस प्रकार से। तो आपका ये वाला पार्ट जो है क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए अब इसकी वैल्यूज़ को हम देखते हैं क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए अब डिफरेंट वैल्यूज़ देखते हैं, इसकी क्या क्या डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, और वहीं से आप जो है इसको कर पाएंगे, ठीक है क्या। चलिए ज़्यादा कुछ इसमें और नहीं करना रहेगा, केवल आप वैल्यूज़ जो है आपको याद रखना रहेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं RMS वैल्यू की, है ना। तो RMS वैल्यू ऑफ स्पीड, RMS वैल्यू ऑफ स्पीड जो होगा आपका VRMS जिसको बोलेंगे, दैट इज नथिंग बट योर RMS, दैट इज इक्वल्स टू √3 kBTM अपॉन M के बराबर होगा, ठीक है क्या। √3 kBT अपॉन M के बराबर होगा, ठीक है। ठीक है क्या। अच्छा इसको आप जान भी लीजिए कि ये आता कैसे है। तो VRMS जो होता है दैट इज़ √ ऑफ V एवरेज V स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से इसका एवरेज निकालेंगे, या आप बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो हम क्वांटम मैकेनिक्स में वो करते थे, है ना, वही यहाँ पे हम ये निकालेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे और उसका √ ले लेंगे, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है क्या। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका दैट इज़ एवरेज वैल्यू, है ना। नेक्स्ट है आपका दैट इज़ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो हमारा जो एवरेज स्पीड जो होता है दैट इज़ V एवरेज, दैट इज इक्वल्स टू √2 kBT अपॉन M। कितना होता है, √2 k सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, दैट इज़ नॉट √2 kBT, दैट इज़ 8 kBT अपॉन पाई M। इसको आप याद रखेंगे, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसको वैल्यूज़ जो हम निकालते हैं V एवरेज का, ये कैसे निकालते हैं, दैट इज़ V इंटू NV ये हमको पता है पहले से, NV/dV अपॉन कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, दैट इज़ NV/dV, ये कुछ इस प्रकार से, ये ऐसा, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की अगर मैं बात करूं VMP इक्वल टू हो जाता है आपका √2 kBT अपॉन M, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा देखिए मैक्सिमम स्पीड या मिनिमम स्पीड कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम मिनिमा से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए NV/dV है, इसका हम क्या कर देंगे, dV के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करके इसको 0 कर देंगे, और जो भी V का वैल्यू मिलेगा वही क्या हो जाएगा आपका RPM हो जाएगा। क्लियर है क्या, सॉरी VMP हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल
वैल्यू। ठीक है क्या, ये आपको याद हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब तीनों का रेशियो देखिए क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि कौन सा इसमें बड़ा है। तो इसमें आप बड़ा जो है वो हमेशा बड़ा, दशरथ के जो बेटे थे उसमें कौन बड़ा था, राम बड़ा था, तो आपको राम ही याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना था, राम याद आपको रखना है। ठीक है क्या, तो VRMS तो इसका R आ गया, और फिर A के लिए यहाँ पे A आ गया, और M के लिए क्या आ गया आपका M आ गया। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल के लिए क्या आ गया आपका M आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा VRMS जो है दैट इज ग्रेटर देन V एवरेज, एंड V एवरेज इज ऑल्सो ग्रेटर देन VMP। ये कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसको पूछा जा सकता है डायरेक्ट जो है। दूसरा क्या पूछा जा सकता है इसमें, दूसरा ये पूछा जा सकता है कि इनका रेशियो क्या है ना, VRMS रेशियो, V एवरेज रेशियो VMP ये कितना है। तो √3 KBT/M ये जो है सभी में क्या है, कॉमन है, तो उसको हटा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा √3 और √8/π, और ये √ कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, रेशियो होता है। तो इसको भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 3 चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी है। कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है उसको देख लीजिए। ओके, चलिए देखिए क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको याद रखना है NVDV जो है डायरेक्टिव प्रोपोर्शन होता है e⁻²/2 KBT के, ये तो याद रहेगा ही आपको। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि इसमें जो ग्राफ जो मिलता है वो कुछ इस प्रकार से मिलता है। ये आपका T1 टेम्परेचर हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, T2 टेम्परेचर हो जाएगा, दैट इज T1, दैट इज T2 वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1। ये कुछ इस प्रकार से आपका NV हो गया, ये इधर, और इधर क्या है आपका V है, और ये वाला पॉइंट क्या बताता है आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दैट इज VPM को बताता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को बताता है। क्लियर है। अब चलिए देखिए इसमें आपको VRMS का वैल्यू कितना आता है आपका 3 KBT/ कितना आता है M आता है। देन V एवरेज की वैल्यू अगर देखें तो कितना आता है 8 KBT/ क्या होता है आपका πM होता है। और लास्ट क्या होता है आपका क्या बच गया VMP है ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये कितना होता है आपका 2 KBT कितना होता है आपका M होता है। तो ये तीनों जो वेलोसिटीज़ हैं ये आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ओके, इधर इसको आपको क्या रखनी है, तीनों जो है आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। अरे ये क्यों जा रहा है, ठीक है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसको। चलिए इसके लिए भी जगह नहीं बन रहा है। ओके, चलिए ये आपको याद रखना है। इधर आ गया अब, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है क्या। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमको मिलता है उस वैल्यू की हम बात कर लेते हैं। दैट इज मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय दैट इज NVDV, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाता है आपका M/√2π KBT होल टू द पावर 1/2 e⁻⁻(VX²) दैट इज 2 KBT। ठीक है क्या, ये 1 डायमेंशन के लिए लिखा है। वैसे ही 2nd डायमेंशन फिर 3rd डायमेंशन के लिए जैसे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट 3/2, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज MV²/2 KBT। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये V² और नहीं आ रहा है, यहाँ पे V² आ रहा है क्या यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हम एक मिस्टेक किए थे ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दैट इज योर V²। ठीक है, V² भी था वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टिव प्रोपोर्शन होता है हमारा NVDV जो है, दैट इज डायरेक्टिव प्रोपोर्शन टू -MV² कितना होता है आपका 2 KBT होता है। ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो उसका जो ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से, ये ऐसा। क्लियर है क्या, ऐसी बनेगा ये। ठीक है, और इधर क्या रहेगा आपका NVDV रहेगा, और इधर क्या रहेगा आपका NV रहेगा, है ना। इधर क्या रहेगा आपका
V रहेगा, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या? अब चलिए, अब इसके हायर टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो हायर टेम्परेचर के लिए कैसे बनेगा? ठीक है, तो हायर टेम्परेचर के लिए क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका, ये ऐसा ब्रॉडर हो जाएगा और ऐसा फैल जाएगा। ठीक है, तो सपोज़ ये अगर T1 पे है और ये अगर T2 पे है, ठीक है, तो यहाँ पे चलिए एक काम करते हैं, जैसे पहले वाले को याद रखे थे वैसे ही कर लेते हैं, है ना। हाँ, तो ये क्या हो गया आपका, दैट इज़ T1 टेम्परेचर, और ये कितना हो जाएगा, T2 टेम्परेचर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं T2 इज़ ग्रेटर दैन T1, यहाँ पे भी क्या है आपका T2 ही जो है वो क्या है आपका ग्रेटर दैन है T1 से। क्लियर है क्या? तो ये वेलोसिटी जो है आपका जीरो भी हो सकता है ना, माइनस भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ये हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना, ये इधर निगेटिव साइड भी है, जीरो में भी है, और आपका क्या है इधर पॉजिटिव भी मिल सकता है। तो यहाँ इसको देखने से आपका क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबल जो वैल्यू है ना, दैट इज़ नथिंग बट योर ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल जो वेलोसिटी की हम बात करेंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, जीरो है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल जो है मतलब इसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ऐसे मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है जिसके लिए जो वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो जीरो है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है क्या? चलिए आगे देखते हैं। इसमें ये टेम्परेचर वाला समझ में आ गया होगा आपका, हायर टेम्परेचर होता है तो ऐसे जो है ये नीचे दबता जाएगा, जो पीक वैल्यू जो है वो है क्या होता जाएगा आपका, कम होता जाएगा, क्योंकि बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका जो आपका वेलोसिटी जो है वो क्या होते जाएगा आपका, बढ़ते जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं इसमें। हाँ, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबल पहले हम किसके बात करते हैं, RMS वैल्यू की बात करते हैं। तो RMS वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये VRMS जो होता है हमारा, दैट इज़ नथिंग बट योर अंडर रूट KBT अपॉन M। कितना होता है आपका, अंडर रूट KBT अपॉन क्या होता है आपका, M होता है। देन नेक्स्ट है आपका एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड नहीं होगा यहाँ पे, वेलोसिटी होगा। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। और साथ ही साथ मोस्ट प्रोबेबल जो है, मोस्ट प्रोबेबल इसको तो देखे ही हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होता है आपका VMP, दैट इज़ आल्सो इक्वल टू जीरो। तो इसको आपको याद रखना है, दैट इज़ VRMS ओनली एंड इट्स वैल्यू अंडर रूट KBT अपॉन M। क्लियर है क्या? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है क्या? चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आगे हमको बात करना है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, नाउ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए जो हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो रिलेशन जो मिलता है ये होता है आपका, दैट इज़ 4πn, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 2πn आता है, ये हो जाएगा 2πn, और ये हो जाएगा 1/π KBT टू द पावर 3/2, और e टू द पावर दैट इज़ 1/2 e टू द पावर माइनस e अपॉन KBT, और ये dV। ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिलता है, यहाँ पे ये d हो जाएगा, एक्चुअल में ये कितना हो जाएगा, d हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, ये जो है ई पे डिपेंड करेगा अब, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको मिलता है। ठीक है क्या? तो यहाँ पे फिर से अगर हम इसकी अगर बात करें तो इन EDE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, 1/2 e टू द पावर माइनस e अपॉन कितना होता है आपका KBT होता है। ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिलता है, एनर्जी का रिलेशन यहाँ पे मिलता है। चलिए अब इसके लिए डायरेक्ट हम क्या बात कर लेते हैं, चलिए RMS स्पीड की बात कर लेते हैं और एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं, है ना। तो सॉरी एनर्जी, RMS एनर्जी, है ना। तो RMS वैल्यू ऑफ एनर्जी, RMS वैल्यू ऑफ एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ERMS ये होता है आपका अंडर रूट ऑफ दैट इज़ नथिंग बट योर 15/2 KBT। ये कितना होता है आपका 15 KBT। देन V एवरेज की अगर मैं एवरेज की अगर मैं बात करूं तो एवरेज होता है यहाँ पे 3/2 पहले आ जाता है, और ये कितना होता है
KBT हो जाता है, और मोस्ट प्रोबेबल जो होता है दैट इज़ नथिंग बट योर 1/2 KBT। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कितना हो जाता है आपका 1/2 KBT, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ERMS जो है उसका वैल्यू कितना हो जाता है 15/2 KBT, और ई एवरेज जो है कितना हो जाता है 3/2 अंडर रूट KBT, और EMP जो है कितना हो जाता है 1/2 KBT। अब इन तीनों का अगर रेशियो अगर देखें, ERMS, ई एवरेज और EMP, इन तीनों का जो रेशियो जो मिलेगा ये क्या मिलेगा, √15/2, रेशियो 3/2 और रेशियो 1/2। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिलता है, रेशियो मिलता है इन तीनों का। क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें जो है। चलिए ये जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो हमने बताए हैं, इन सारे फार्मूलाज को आपको याद करके रखना है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी हैं आपके सारे जो हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम स्टार्ट करेंगे। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को 3 से 4 वीडियो में उसको हम ख़त्म करने का हमारा टारगेट है। उसके बाद फिर नेक्स्ट EMT को टारगेट करेंगे, EMT और न्यूक्लियर को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है क्या। ओके, थैंक यू।